अब हम अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, धातुओं के जो रासायनिक गुण थे उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ रही हैं अधातुओं के, यानी कि अधातु जो है वो किस प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं। तो इनमें हमने जब आपको धातु का पढ़ाया था तो सबसे पहले हमने पढ़ाया था आपको वायु का, जल से और फिर उसके बाद अम्ल से। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है वायु से अभिक्रिया, किनकी? अधातुओं की। कि ये अधातु जब वायु से क्रिया करते हैं तो किस प्रकार की रिएक्शन करते हैं। ये देखिए क्या करते हैं, ये भी जब वायु से क्रिया करेंगे तो ये भी ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। लेकिन देखिए धातुओं के और इनके ऑक्साइड में डिफरेंस होता है कि जब धातुएं रिएक्शन करती हैं वायु से तो वो क्या करती है? ऑक्साइड बनाती है। लेकिन उस ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। जो धात्विक ऑक्साइड होती है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। पर जब अधातुएं वायु से क्रिया करती हैं और इनसे जो ऑक्साइड बनती है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ये कैसे होती है? अम्लीय होती है। तो इस तरह से हम इसमें एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सल्फर का, कि जो सल्फर वायु से अभिक्रिया करती है सल्फर को एस से और वायु से क्या? ऑक्सीजन से क्रिया करेगी वायु में और ये क्या बनाएगी? सल्फर ऑक्साइड। तो क्या बनाएगी यहाँ पे? ये SO2, क्योंकि सल्फर थी, अभिक्रिया किससे करी? ऑक्सीजन से, और क्या बन गया? SO2। अब ये जो सल्फर ऑक्साइड बना है तो हमने बताया था कि जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो यहाँ पे बने हैं इन ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। ये कैसे हैं? अम्लीय है। तो ये थी अधातु की वायु से अभिक्रिया, कि ये भी वायु से अभिक्रिया करके बनाएंगे तो ऑक्साइड ही, लेकिन डिफरेंस क्या होगा इनमें कि ये कैसे होंगे? अम्लीय प्रकृति के होंगे। तो ये था वायु के बारे में। अब अगली अभिक्रिया आती है इनकी जल से। कि अधातुएं जल से किस प्रकार अभिक्रिया करती है। देखिए धातुएं जल से अभिक्रिया कर रही थी तो वो क्या कर रही थी? वो साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जो अधातुएं हैं वो जल से अभिक्रिया ही नहीं करती। क्या करेंगी? अभिक्रिया नहीं करेंगी। किससे नहीं करेंगी? जल से। इनमें अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस जो होता है उसको जल में डाल के रखा जाता है। क्यों? आप सोच के देखिए क्यों रखा जाता है।
उसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो तो जल से अभिक्रिया ही नहीं करता है, इसलिए वो आराम से उसके अंदर रह सकता है। हमने देखा था हम सोडियम को केरोसिन के जो तेल होता है या मिट्टी का तेल होता है उसके अंदर हम रख रहे थे। तो वो क्यों रख रहे थे? क्योंकि वो बहुत क्रियाशील होता है और मिट्टी के तेल के अंदर वो बिल्कुल अभिक्रिया नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और यहाँ पर जब फास्फोरस जल के अंदर रखा जा रहा है तो ये क्या है? ये जल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो यहाँ पे ये कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। किसके साथ में? जल के साथ में। नेक्स्ट आती है इनकी अम्ल से अभिक्रिया। देखिए जो अधातु हैं ये किसी प्रकार के तनु अम्ल से कोई अभिक्रिया नहीं करते। तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, कोई अभिक्रिया नहीं करेंगे। फिर ये क्या करेंगे? ये सांद्र अम्लों से जरूर अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, तनु अम्लों से कोई रिएक्शन नहीं करते। तो ये जब अम्ल की रिएक्शन में कौन से अम्ल होंगे? सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल से क्या करते हैं? ये अभिक्रिया करते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए सल्फर है, ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। क्या कर रहा है? ये इससे अभिक्रिया कर रहा है। तो इससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ये बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन कर रहा है ये अभिक्रिया? सल्फर कर रहा है। किससे? नाइट्रिक अम्ल से। और नाइट्रिक अम्ल से इसने अभिक्रिया करके क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या होता है? यहाँ से जल फ्री होता है, यानी कि जल यहाँ से मुक्त होता है, पानी निकलता है साथ में। H2O से डिनोट करते हैं इसको। तो ये थी अधातुओं के रासायनिक गुण। इनमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे। सबसे पहले तो यही कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, तो आपको बताना है कैसी होती है? अम्लीय होती है। या फिर ऐसे पूछे कि धातु और अधातु इनके ऑक्साइडों के अंदर अंतर बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि उसका ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है, इसका क्षारीय होता है, ऐसा बताना है। दूसरा देखिए यहाँ पे जब ये कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है जल से, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं धातु, अधातु, उपधातु। तो आप क्या बताएंगे? अधातु, क्योंकि अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। अगला आता है अधातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया के बारे में बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बताना है कि अधातु किसी तरह की कोई अभिक्रिया नहीं करता है तनु अम्लों से। ये कैसे अभिक्रिया करते हैं? ये सिर्फ सांद्र अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। और सांद्र अम्लों से अभिक्रिया के एग्जाम्पल आप बताया आपको सल्फर होगा, और नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो और या फिर बड़े क्वेश्चन में पूछे तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में बताइए, या फिर अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में बताइए। तो आराम से आप इसमें बता सकते हैं बड़े क्वेश्चन में भी। इसके अलावा देखिए ये यहाँ पे एक फास्फोरस को जल में डुबो के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसके अंदर उससे क्रिया नहीं कर सकता है ये पानी से, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? जल में डुबो के रखा जाता है। तो ये थे अधातुओं के रासायनिक गुण।